अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 52वां स्वरूप है। काल काल है अर्थात कालों के भी स्वामी। भगवान शिव कालों के स्वामी शब्द का अर्थ है कि भगवान शिव खुद ही कालों के भी काल हैं। भगवान शिव खुद ही समय और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। वे एक परम शक्ति हैं और खुद संहार के देवता हैं। शिव को संहारक माना जाता है और सृष्टि का अंत और पुनर्निर्माण भगवान शिव ही करते हैं। भगवान शिव मृत्यु के देवता यम के स्वामी हैं। भगवान शिव को आदि और अनंत माना जाता है। शिव का एक उग्र रूप भैरव है जो समय के विनाश और अंत का प्रतीक है। भगवान शिव ही संसार चक्कर, जन्म, मृत्यु और जीवन के स्वामी हैं। भगवान शिव ही 3 कालों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को नियंत्रित करते हैं। कालों के काल महाकाल एक धार्मिक वाक्य है जो भगवान शिव के समय या काल से परे सर्वोच्च शक्ति के रूप को दर्शाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो व्यक्ति महाकाल का भगत होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भगवान शिव के महाकाल रूप को दर्शाता है। भगवान शिव ही देवताओं के स्वामी, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले, दानी, कुशल, सर्वव्यापी देव हैं जो हम भक्तों को ऐश्वर्य, धर्म का ज्ञान, यश, वैराग्य व जीवों के द्वारा, तत्वों के द्वारा माया के बंधन से मुक्त करने के लिए हम पर दया और कृपा करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं। तुम हो काल महाकाल, तुम हो काल महाकाल, तुम ही सारे जग के स्वामी हो। हम भक्तों के तुम हो प्यारे, मेरे भोलेनाथ। काल महाकाल, तुम ही सारे जग के स्वामी हो। हम भक्तों के तुम हो प्यारे, मेरे भोलेनाथ। काल महाकाल। आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभू के काल कह रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 53वां स्वरूप है कृत्तिवासः अर्थात गजासुर के चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले। गजासुर के चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले भगवान शिव हैं जो गरज चर्मधारी भी कहलाते हैं। भगवान शिव ने गजासुर का वध करने के पश्चात उसकी इच्छा के अनुसार उसकी खाल को अपने शरीर पर धारण कर लिया था और उनकी विजय के प्रतीक बनी और तीनों लोगों में शांति प्राप्त हुई। गजासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। गजासुर की यह इच्छा थी कि उसकी मुक्ति इस प्रकार हो कि उनकी खाल को भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करे। यह कथा अहंकार के नाश को दिखाती है। गजासुर संहार का मुख्य मंदिर तमिलनाडु के बुरुवर शहर में है, जहां आज भी 8 भुजाओं वाले कांसे की गजासुर की मूर्ति स्थापित है। भगवान शिव ही देवताओं के स्वामी, धर्म के आश्रय, दानी, क्षमा उत्पत्ति के स्थान, भक्तों से प्रेम करने वाले, कुशल, सर्वव्यापी ईश्वर हैं जो हम भक्तों को ऐश्वर्य, धर्म का ज्ञान, यश, ज्ञान, वैराग्य व जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा माया के बंधन से मुक्त करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर भगवान शिव शंकर शंभू के कृत्तिवासा रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। कर दो भक्तों के दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर ओ बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले शिव शंकर डमरू वाले। कर दो भक्तों के दुख दूर ओ बागंबर वाले। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के कृत्तिवासा रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 54वां स्वरूप है सुगम अर्थात सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली शब्द का अर्थ भगवान शिव से जुड़ा हुआ वह व्यक्ति है जो भगवान शिव का भगत होकर अत्यंत सौभाग्यशाली है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को
धन और समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। शिव भक्ति में ओम नमो शिवाय का जाप, शिव की कथाएं सुनना, शिव की प्रतिमा की पूजा करना अत्यंत सौभाग्य और समृद्धि का कार्य माना जाता है। भगवान शिव को धन और समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। शिव को प्रसन्न करने से दीर्घायु, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। जो भगत सच्चे मन से शिव की भक्ति करते हैं और ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है और मनचाहा फल प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर शंभु ही महान ईश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, भक्तों के लिए सौभाग्यशाली, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत स्वरूप हैं, जो हम भक्तों को संसार सागर से पार उतारने के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति व न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के सुगम रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं। तुमसे बड़ा न कोई दाता, तुमसे बड़ा न कोई दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता। छोड़ अमृत के प्याले को जो विष को है पी जाता, छोड़ अमृत के प्याले को जो विष को है पी जाता। हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं। आइए भक्तों, हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के सुगम अर्थात सौभाग्यशाली रूप की जय।